हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये कहानी है नीलम की, जिसका हाल ही में 12th बोर्ड ख़त्म हुआ था और उसका 95% आया था। और नीलम के पापा ने उसको नीट क्लियर करने के लिए कोटा भेजने का डिसाइड किया। तो फिर पूरी तैयारियां चालू की गई और नीलम और उसके पापा कोटा के लिए निकल गए। उन्होंने कोटा में बहुत सारे हॉस्टल्स देखे, पर उसमें मोस्टली हर हॉस्टल्स ऑक्यूपाइड थे और कुछ ही ऑप्शंस खाली थे, जिसमें से नीलम के पापा ने एक हॉस्टल कंफर्म किया और नीलम को उसमें शिफ्ट करवा दिया। नीलम का डबल शेयरिंग रूम था, जहां जब नीलम ने शिफ्ट किया तो वहां पर एक लड़की पहले से ही शिफ्ट हो चुकी थी, जिसका नाम था बबली। टाइम के साथ नीलम और बबली बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए और उनकी फ्रेंडशिप बहुत ही ज़्यादा गहरी हो गई। फिर दोनों साथ में कोचिंग जाया करते थे। बबली भी पढ़ने में बहुत होशियार थी। आए दिन कोचिंग में मॉक टेस्ट हुआ करते थे, जहाँ कभी नीलम टॉप करती थी तो कभी बबली। फिर एक दिन नीलम का तबीयत बहुत ख़राब हो गया और बबली भी उस टाइम पर अपने घर पर गई हुई थी। नीलम की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उसके पापा को आकर उसको घर ले जाना पड़ा। जब नीलम ठीक होकर वापस आई तो बबली भी घर से वापस आ चुकी थी, पर अब बबली के बिहेवियर में थोड़ा चेंजेस देखने को मिल रहा था। अब बबली पढ़ाई में होशियार बन चुकी थी और नीलम से बहुत आगे भी निकल चुकी थी। जहां अब मॉक टेस्ट हुआ करते थे तो सब में बबली ही टॉप किया करती थी, पर नीलम को इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं था। पर नीलम के आते ही बबली नीलम से नाराज़ और चिड़ी रहने लगी थी। जहां कुछ दिनों बाद वापस से नीलम का तबीयत अचानक फिर से ख़राब हो गया। तो फिर वहाँ पर हॉस्टल की जो वार्डन थी, उनको इस सब चीज़ का थोड़ा नॉलेज था, तो उन्होंने अपने बाबा जी को नीलम को दिखवाया। तो इससे पता चला कि बबली नीलम के ऊपर काला जादू करवा रही थी, ताकि नीलम पढ़ाई में बबली से आगे ना निकल जाए। ये सब पता चलते ही नीलम के पापा नीलम को हॉस्टल चेंज करवा देते हैं और अब नीलम बिल्कुल ठीक है और अब वो एक हॉस्पिटल में इंटर्न का काम कर रही है। मेरा स्टोरी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय फ्रेंड्स।